हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में मैं अभ्यास दूसरा का डी कक्षा 7 गणित घातांक। तो अभ्यास दूसरा का डी में प्रश्न पहला क्या बोला गया है। दिया है 3 की घाते 4 और गुणे दिया है 3 की घाते 5, गुणे दिया है 3 की घाते -9। इसका क्या करना है, मान बताना है। तो इसको लिखेंगे हल। हल में करेंगे क्या, हमने अभी बताया था घातों के नियम। तो अगर समान आधार होता है और घात अलग अलग होता है तो घात को जोड़ लिया जाता है। कब, जब गुणे में रहते हैं। अगर भाग में रहता है तो घटा लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर गुणे में है और आधार क्या है, समान है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 के घाते 9 और गुणे इसको हम उतार लेंगे। गुणे 3 के घाते -9, 5 4 ये कितना हो जाएगा 9। तो अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम फिर से देखेंगे ये आधार समान है। जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं और जो घात में होता है वो जो ऊपर होता है उसको घात बोलते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 घात 9 -9। तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे 3, 9 में से 9 घटा देंगे 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा में क्या बोला गया है, दिया है 2/3 के घात 2 गुणे 4/9 घात 2 गुणे दिया है 2/3 के घात -4। इसको क्या करना है, इसको भी सरल करना है। तो इसको सरल करना है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखिए लिखा क्या 4/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 के घात में 2 और पूरे घात में 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। पहले हम पहला वाला उतार लिए, 2/3 घाते 2 गुणे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या 2 की घातें 2 और ये 9 के क्या लिख सकते हैं 3 की घातें 2 और ये पूरे के घात कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको हम वैसे ही उतार लेंगे 2/3 और ये घात कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं फिर से एक बार। 2/3 के घात 2 और गुणे, यहाँ घात के घात है तो ये गुणा हो जाएगा। ये दोनों को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये घात हो जाएगा कितना 2 और ये पूरा घात जो है वो ऊपर में है तो ये हो जाएगा कितना 2 और गुणे फिर से ये वाला वैसे ही उतर जाएगा 2/3 और घात में -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको हम अभी गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे 2/3 लिखेंगे और उसके बाद में इसका हम आपस में घात का गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और घात का घात में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और गुणे कितना हो जाएगा 2/3 और घात है -4। तो हमने बताया था जब आधार समान होता है घात जुड़ जाता है। और मैंने क्या बताया था, अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/3 और घात जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4 6। और इसको घटा लेंगे क्योंकि आधार समान है तो यहाँ से ये इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा -4। तो ये बचेगा कितना 2/3 और घाते कितना बचेगा, ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब इसको हम हल पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 का घात हो जाएगा और फिर कितने घात हो जाए 3 का घात हो जाएगा। तो अब इसको हम घटा लेंगे, देखिए इसका हम मान निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया है 1/2 और घाते दिया है -3 और गुणे दिया है 2 की घाते 2। इसका मान बताना, यहाँ पर 2 दिया है घात और वहाँ पर भी 2। 1/2 की घात दिया है -2 और दिया है कितना 2 की घात 2। तो इसको भी हल करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था अगर आपने पिछली वीडियो घातों का घात अगर ऋणात्मक है तो उसका नियम क्या होता है, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब इसको हल करेंगे। यहाँ ये अब दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन और इसको सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसको सही का टिक करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हम जब ये हमने बताया था जब इसको हम नीचे करेंगे 1/1/2 इसका जब हम नीचे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा घात प्लस में हो जाएगा और गुणे ये 2 का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2
एक बटा और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4। ये देखिए बटे का बटा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके, ये हो जाएगा 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, चौथा है। तो ऑप्शन चौथा को हम सही कर लेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। 4 में क्या बोला गया है, दिया है 3 की घात -2 गुणे दिया है 3 की घात 5, इसका मान पूछा गया। इसमें भी ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, तो इस 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। जो सही है उसको सही का टिक करना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2, ये नीचे करेंगे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। जब ऊपर है तो इसको हम नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में ये है, अगर हम नीचे करेंगे तो ये माइनस में हो जाता है, तो हम नीचे कर दिए प्लस में हो गया। 3 की घात कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 बटा ये 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये गुणे कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे 5 का, तो 3 का गुणा हम 5 बार करेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार कर लिए। अब यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3 गुणे 3, तो हम आपस में गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर सही का टिक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है निम्नांकित को सरल कीजिए। जो प्रश्न दिया गया इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और सभी को सरल करना है। तो पहला दिया गया है 1/3 और पूरे का घात दिया है -2 और गुणे दिया है 3 की घात 2 और भागे दिया है 3 की घात माइनस। इसको हल करना है। सरल का मतलब इसका मान बताना है कि कितना इसका मान आएगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम जब हमने अभी बताया जब इसको नीचे करेंगे तो ये इसका मान चेंज हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। या फिर हम इसी को अगर बदल देते हैं, 3 को ऊपर कर देंगे 1 को नीचे, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं ऐसा भी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हल लिखेंगे। इसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 1 ये नीचे कर देंगे, फिर 1/3 की घात ये प्लस में हो जाएगा 2 और ये गुणे 3 की घात 2। अभी हमने ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे और हम इसको नीचे लिख लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 की घात 2, तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हमने यहाँ से गुणे का चिन्ह हटाया, भाग का चिन्ह हटाया, तो गुणे का लगाया तो ये नीचे कर दिए, तो पलट जाता है, तो ये पलट गया, तो 3 की घात 3 इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका घात हम अलग अलग कर देंगे। इसका घात अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/1 के ये 3 की घात 2 हो जाएगा, और ये गुणे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम वैसे लिख लेते हैं 3 की घात 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा प्लस में। अब क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। ये क्या है, बट्टे का बटा है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और गुणे 3 की घात 3 हो जाएगा। तो अब देखिए सारा प्लस में है तो जुड़ जाएगा सभी, तो 2 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात 7। ये क्या हो जाएगा उत्तर। ये है 5वां का पहला का उत्तर। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा की। दिया गया है क्या, 7 की घात 4 गुणे दिया है 1/7 और पूरे घात दिया है 3 और गुणे दिया है भागे दिया है 7 गुणे भागे 7। तो हम यहाँ से इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। अब यहाँ से देखिए हमने बताया था ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 की घात 4 माइनस यहाँ से 1 घट जाएगा, तो ये गुणे हो जाएगा कितना 7 के 1 यहाँ से हम क्यूब नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 की घात 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 की घात 3। ये नीचे है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 की घात -3। तो 7 की घात -3, ये देखिए दोनों आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 घात -3 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 की घात 0। तो जब किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान कितना आता है 1। तो ये हो जाएगा क्या उत्तर, जिसको आंसर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरे की। तीसरे में क्या बोला गया है,
तीसरा में क्या दिया गया है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 और प्लस दिया है 3 की घात -2। तो हमने बताया कि किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1। और हमने इसको बताया ये इसका हम उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/3। तो ये भी इसका भी उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 के घात 2 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाते तो ये माइनस में हो जाता है। अब इसको हम सबका इसको भी तोड़ के सबका लस लेकर हल कर लेते हैं। तो ये एक वैसे ही रहेगा और प्लस 1/3 और प्लस 3 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 3 त्रिका 9। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 9। और सबका हम क्या कर लेंगे लस लेंगे, कितना आएगा 9। तो लस ले सकते हैं कैसे, यहाँ से 3 और ये 9, इसको हम काटेंगे 3 से तो एक बार में कट जाएगा, फिर ये 3 बचेगा, 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 1। तो ये 3 त्रिका 9। तो ये हमने लस लिया 9। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 1 का भाग 9 में करेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 का हम गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। और प्लस 3 का भाग 9 में करेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो 3 का हम ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3। 9 का हम अब क्या करेंगे, प्लस है बीच में प्लस लगा लेंगे, 9 का भाग 9 में करेंगे 9 कम 9, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे। तो ये कितना 9 1 10 और 1 10 3 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रश्न चौथा की। अब हम बात करेंगे प्रश्न 4 की। 4 में क्या दिया गया है, 3 के घात 3 पूरे के घात 3 भागे 3 के घात 25 गुणे 3 के घात 4 और घात के घात दिया है 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 का हम लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 3 हो गया, 3 का घात में गुणा करेंगे, अब घात का घात होता है तो गुणा हो जाता है, 3 त्रिका 9 और भागे कितना हो जाएगा ये 3 के घात ये दिया है 25। तो ये 3 के घात 25 लिखेंगे। उसके बाद में गुणे, यहाँ भी घात का घात है तो गुणा हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा कितना 4 चौके 16, 3 के घात 16। अब यहाँ से ये देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, गुणे गुणे ये कितना हो जाएगा 3 के घात 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। और ये भागे कितना हो जाएगा 3 के घात 25। तो यहाँ देखिए भाग में क्या होता है घट जाता है, तो यहाँ से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 के घात 25 माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या घात 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया उत्तर। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6। 6 में क्या दिया गया है, 2 गुणे 3 घाते 6 दिया गया है और गुणे घाते -3 दिया गया, 6 के घात -3 दिया गया। इसका मान बताना है तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हम आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 के घात 6 और गुणे 6 के घात क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, आधार बराबर है तो घात जुड़े घट जाता है, 6 -3 तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 के घात 3। अब हम इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। अब हम गुणा कर लेंगे, 6 36, 36 गुणे 6, 36 गुणे 6, 36 6 के 36 6 हासिल आएगा 3, 36 18 और 3 21, तो 216। 6 का उत्तर क्या आएगा 216। ये हो गया प्रश्न संख्या 7 की। 7 में क्या दिया गया है, दिया गया है 4 गुणे 5 और पूरे के घात दिया है -2, भागे दिया गया है क्या 1/10 और इसका घात दिया है 2 और ये मझला कोष्टक बंद और प्लस दिया है 3/4। इसको भी सरल करना है तो इसको भी सरल कर लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, हल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा और 20 की घात क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 20 की घात -2 और ये भागे है तो भागे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से इसको भी हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 की घात 2 हो जाएगा, 10 की घात 2 और ये हम कोष्टक बंद कर लेंगे प्लस 3/4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसको नीचे कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20 की घात 2 हो जाएगा। अब हम भागे है भागे ही रहने देते हैं, अब हम इसको चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। हम 100 गुणे 100 कर देंगे तो ये 100 10 गुणे 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 100। अब हम बात करें आगे कर देंगे प्लस 3/4 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 का वर्ग कितना होता है हो जाएगा 400 और ये भागे है तो भागे हम गुणे कर देंगे, इसको ऊपर कर लेंगे, अब ये ऊपर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा
एक नीचे हो जाएगा, पलट जाता है जब गुणे के चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ से हम कोष्टक बंद कर लेंगे, फिर प्लस लिख देंगे, बचा है जो 3/4। अब हम यहाँ से 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे वही आएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे फिर वही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, और ये 3 बटा कितना जाएगा 4। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधार पर ये क्या है आपका भिन्न हो गया, तो आधा यहाँ पर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो 1 + 3 ये कितना जाएगा 3 1 4/4, ये कितना काट देंगे 4 1 4, तो एक कितना हो गया, ये उत्तर हो गया। 7वां का उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न 8 की। 8 में क्या दिया गया है और क्या सॉल्व करना। मझला कोष्टक दिया गया है, उसके बाद में दिया है 3/5 और इसकी घात दिया है 0, प्लस दिया गया है 3 के घात 3/5 और इसकी घात दिया गया है 1, और प्लस दिया है 3/5 दिया गया है फिर दिया गया है कितना, घात 2। मझला कोष्टक बंद है, और प्लस दिया गया है कितना, प्लस नहीं है भागे है, भागे लगा लेंगे, और ये कितना जाएगा 7/5 और इसकी घात दिया है 2, ये दिया गया है। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो इसको सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद में इसको हल कर लेंगे। हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, और किसी का संख्या घात 1 हो तो उसका मान वही होता है 3/5, और प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में भागे जो है इसको भी हम तोड़ लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग, जिसको 7 × 7 कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगी ये, और 5 × 5 25 हो जाएगा। अब हम इस अंदर का पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में बाहर का करेंगे। तो हम सबसे पहले सभी का हम लस लेंगे, तो लस 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 और 5 का लेंगे 25 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मान लेते कितना है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 का भाग 25 में करेंगे तो 25 आएगा, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 का भाग 25 में करेंगे 5 आएगा, तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, प्लस है प्लस लगा लेंगे। 25 का भाग 1 में 25 भाग 25 में करेंगे 1 आएगा, तो 9 में गुणा करेंगे 1 का 9 हो जाएगा। ये कोष्टक जैसे है वैसे ही लगा लेंगे। उसके बाद में भागे 49 बटा ये कितना जाएगा 25 लिख लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सबको ऊपर का जो है उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 5 5 10, और ये 2 2, ये कितना जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल है तो 2 2 4, 40 हो गया, 40 और 9 49 हो जाएगा, और ये बटा 25। यहाँ से इसको हम पलट देंगे तो ये कितना जाएगा 25, और बटे कितना जाएगा 49। 49 से 49 खत्म हो जाएगा नीचे से नीचे ऊपर, और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। 1 कितना हो गया, उत्तर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 में क्या दिया गया है, 2 की घात -2 माइनस दिया है, फिर माइनस दिया है 2, 2 की घात -3 दिया है, फिर माइनस दिया गया है, कोष्टक में दिया है 2 की घात -2 और -3, और पूरे का घात दिया गया है कितना, नहीं 3 के घात दिया गया है 2, -2 है, और ये कोष्टक बंद हो गया। अब हम सबसे पहले हम कोष्टक के जो अंदर है उसको हल करते हैं। तो हल कर लेंगे सबसे पहले उसको, तो यहाँ से इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको वैसे ही उतार लेंगे, या फिर हम वैसे इसको उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस दिया गया है तो ये माइनस रहेगा ही, इसको हम नीचे कर देंगे तो 2 का घात 3, 1/2 की घात 1/2 की घात 3 हो जाएगा, और माइनस कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ये कोष्टक ही लगाएंगे, इसको नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस, इसको भी नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 2, ये कोष्टक है, कोष्टक वैसे ही लगा लेंगे, इसको हम वैसे ही उतार लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 की घात -2, माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर माइनस ये है माइनस रहने देंगे। अब यहाँ से इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 2 × 2 × 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना 8। यहाँ से माइनस, इसको माइनस ही रखेंगे। अब यहाँ से इसको अभी हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 9, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको वाला जो है उसको हम वैसे ही उतार लेंगे। अब ये -8 1/8 है, इसको भी वैसे लिख लेंगे, और इसको माइनस है माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, लस लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक
36 हो जाएगा, तो ये 36 ही रहेगा। अब यहाँ से 9 एक कम 9 हो जाएगा और 4 एक कम 4। ठीक है। अब यहाँ से फिर से जैसे को ऐसे बता लेंगे माइनस, ये वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद में फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको भी वैसे ही उतार लेंगे और माइनस यहाँ से इसको हम घटा लेंगे तो कितना जाएगा 5 और ये कितना जाएगा 36। ये हम कोष्टक हटा देते हैं, मान लीजिए कोष्टक नहीं है, ये सिर्फ एक ही कोष्टक है, तो ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5/36। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 का घात -2, ये बड़े वाले कोष्टक -1/8। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं लसा ले लेते हैं, तो 18 और 36 का लेंगे तो लसा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 36 और 8। सबसे पहले हम किससे काट लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे 9 और ये कितना हो जाएगा 2। तो 9 8 72 कितना हो जाएगा, ये इसका लसा 72 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 8 9 72, तो लसा 72 हो जाएगा। तो 8 का भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 9, 9 बार में कटेगा तो 9 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस ये 9 हो जाएगा, कितना -9, और ये बीच में माइनस है, -36 दूना 72 और 2 का गुणा 36 दूना 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कोष्टक वैसे ही लगा लेंगे। फिर से अब क्या करेंगे, ये वैसे ही लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ से ये 72 है तो इसको हम 72 ही रहने देंगे। यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम नीचे कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 के घात 2 को मतलब 2 की घात 2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 19/72 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिख लिया, अब हम दोनों का फिर से लसा लेंगे या फिर हम इसको 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम 4 इसका हम 4 मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हम 72 हो दोनों का लसा 72 ही आएगा। अगर हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 30/72। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।